मैं समझता हूँ कि देश के नाम पर, धर्म के नाम पर पार्टी का नाम बनाकर नहीं होना चाहिए। महागठबंधन का प्रयास हम नहीं समझते हैं कि सफल होगा। इंडिया नाम पर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी देश का नाम और फिर किसी भी धर्म के नाम पर राजनीतिक पार्टियां कोई भी नाम नहीं रख सकती हैं। इस पर कानूनी कार्रवाई की भी उन्होंने बात कही है। आज मीडिया से बात करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इसको साफ कर दिया है। आइए सुनते हैं जीतन राम मांझी और क्या कह रहे हैं। की बैठक में सब लोगों को अपना अपना ड्यूटी लगाया गया था। हमारी ड्यूटी 5 आदमियों के साथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम थे और 2 आदमी थे। सबको गया था कि प्रधानमंत्री आवेंगे तो उनको बुक दिया जाएगा, तो बुक हम लोगों ने दिया। उसके बाद फिर जा करके हम लोगों को मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने एड्रेस किया, हम लोगों ने भी अपनी अपनी बातें कही। यही तो बात थी, इसलिए कोई स्पेशल मीटिंग थी, सो बात तो थी नहीं। नहीं, कुछ नहीं, इस पर कोई बातें नहीं हुई है। बात वो अलग से होगी बात। तो विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया है उसका नाम इंडिया रखा है और काफ़ी उत्साहित है विपक्षी पार्टी। क्या कहेंगे सर, वाकई में चुनाव 24 में नहीं, देखिए उन लोग उत्साहित हों या हतोत्साहित हों, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक नाम रखने की बात है तो मैं समझता हूँ कि देश के नाम पर, धर्म के नाम पर पार्टी का नाम बनाकर नहीं होना चाहिए। ऐसे इसके लिए लोग कानूनी कार्रवाई में भी जुटे हैं और इलेक्शन कमीशन इसको देखेगी, इसलिए हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। रही बात, माननीय नीतीश कुमार जी वहाँ गए थे बेंगलुरु में, जिस उद्देश्य से उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। शायद बनना चाहते थे कन्वेनर, वहाँ के लोगों ने कन्वेनर बनाने की बात नहीं की तो मीटिंग छोड़ के पहले ही चले आए। तो उन लोगों में खटपट है। महागठबंधन मिलने का जितना ही प्रयास कर रहे हैं लोग, उतना ही अलग अलग बातें हो रही है। इसलिए महागठबंधन का प्रयास हम नहीं समझते हैं कि सफल होगा और 2024 में नरेंद्र भाई मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। काफ़ी मतों के अंतर से बनेंगे, हो सकता है कि 400 सीट पार करें। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एनडीए का गठबंधन वही है जिसको हमने भगाया था, जिसको कहा था कि भाई मर्ज कर लो, नहीं आए, भाग गए, भगा दिया, वही लोग बैठक में शामिल हुआ था। कोई नया लोग नहीं, उनका हमको तो लगता है उनके दिमाग पर और सोच पर आश्चर्य होता है। हमारा कहना है कि वो कहते हैं कि हम भाजपा के लिए खुफियागिरी करते थे, इसलिए वो कहीं कि बाहर जाओ, लेकिन अब बुला रहे थे क्योंकि हमारे साथ मर्ज कर जाओ। अगर मर्ज कर जाओ की बात होती, अगर हम मर्ज कर जाते तो और कस करके खुफियागिरी करते हम। तो इसी बात से तो कंट्राडिक्शन होता है कि झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए वैसा बोलते हैं। इसलिए उनकी बात को हम अब ध्यान नहीं देते। लालू जी से मुलाकात नीतीश जी ने किया है। अभी आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया नाम रखना कहीं से जायज़ नहीं है। इसको लेकर के एनडीए के जो घटक दल हैं वो कानूनी कार्रवाई को लेकर के बात विचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी गुहार लगाई है कि इस नाम को लेकर जो विवाद हो रहा है उसको रोका जाए। इसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए में जो बैठक हुई थी पिछले दिनों दिल्ली में, उसको लेकर के अगुवाई जो है जीतन राम मांझी ने किया है और एक बहुत ही अच्छा माहौल दिल्ली में रहा है। आने वाले 2024 में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः सत्ता में आएंगे। तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।